नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर भारी विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की किसानों से। इस रेडियो वक्तव्य में उन्होंने किसानों को ये भरोसा दिलाया कि आने वाला जमीन अधिग्रहण का कानून उनके हित का होगा। इसमें उनका मुआवजा कम नहीं होगा, बल्कि 13 कामों को इन कानूनों के अंदर लाने से उनका मुआवजा 4 गुना हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्तव्य पर सवाल उठा रही है। कह रही है कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है किसानों से। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी किसानों के विरोधी हैं या फिर हितैषी? मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सबको नमस्कार। मन की बात के जरिए देश के किसानों का भूमि अधिग्रहण बिल पर भरोसा जीतने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की। मोदी ने बिल के फायदे गिनाते हुए कहा कि 13 कानूनों में पिछली सरकार ने मुआवजा 4 गुना नहीं किया था, लेकिन हमने उसे कर दिया है। जो मुआवजा तय हुआ है उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं किया गया है। 4 गुना मुआवजा तक की बात को हमने स्वीकारा हुआ है। इतना ही नहीं, जो 13 योजनाओं में नहीं था उसको भी हमने जोड़ दिया। कांग्रेस कह रही है कि उनके कानून में यह साफ था कि 1 साल के भीतर संशोधन लाकर मुआवजा 4 गुना किया जाना अनिवार्य है और ये सरकार की मजबूरी थी। बिल्कुल 100% झूठ है। 13 कानूनों में संशोधन लाना मुश्किल था, बिकॉज चुनाव आने वाले थे। इसलिए हमने ये सेक्शन 105(3) कानून में लगाया है और 1 साल के अंदर संशोधन की बात की है। मोदी ने किसानों को समझाने की कोशिश की कि नेशनल कॉरिडोर के लिए 1 किलोमीटर तक जमीन पीपीपी के तहत ली जाएगी, जिस पर मालिकाना हक सरकार का होगा। सरकार का जो प्रोजेक्ट होगा जिसमें पूंजी किसी की भी लगे, जिसको लोग पीपीपी मॉडल कहते हैं, लेकिन अगर उसका मालिकाना हक सरकार का रहता है तो उसमें ही हमने ये कहा है कि सहमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि निजी क्षेत्र को जब जमीन सरकार देगी तो मालिकाना हक भले सरकार का हो, लेकिन मुनाफा कौन कमाएगा ये हर कोई समझ सकता है। पीपीपी में ओनरशिप सरकार के साथ रहेगा, मुनाफा किसको जाएगा, मुनाफा कौन बनाएगा, सवाल वो है। इसी तरह मोदी ने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का सर्वे हटाने की दलील दी। उनका कहना था कि इसमें सालों साल लग जाते, लेकिन कांग्रेस की दलील है कि कानून में साफ है कि 6 महीने के भीतर सर्वे होना था और फिर कई साल लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। कानून के मुताबिक ये सामाजिक मूल्यांकन 6 महीने के अंदर करना है। 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 6 महीने के अंदर ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना जरूरी है। मोदी ने कहा कि ये कानून कॉरपोरेट अमीरों धन्ना सेठों के लिए नहीं है, लेकिन कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि जब किसी भी निजी एंटिटी यानी संस्था को जमीन दी जानी है तो फिर एनजीओ की आड़ में सरकार किसी को भी जमीन दे सकती है। 2013 के कानून में सिर्फ सरकार के लिए या निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहण की अनुमति दी गई थी, पर संशोधन के बाद सरकार किसी भी प्राइवेट एंटिटी को यानी कि किसी भी निजी संस्था, एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन, किसी को भी भूमि अधिग्रहण करके दे सकती है। हालांकि मोदी ने किसानों को यह भरोसा दिया है कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण आखिरी विकल्प होगा और किसानों के कोर्ट जाने के रास्ते भी खुले हुए रहेंगे। मेरे किसान भाई बहनों, एक भ्रम फैलाया जाता है कि आपको कानूनी हक नहीं मिलेगा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये सरासर झूठ है। हिंदुस्तान में कोई सरकार आपके कानूनी हक को छीन नहीं सकती है। एक अथॉरिटी बनाई है, अब वो अथॉरिटी जिले तक काम करेगी। मन की बात में पीएम ने प्रमुखता के साथ जिन मुद्दों का जिक्र किया वो वही मुद्दे हैं जिन्हें संशोधन के बाद बिल में जोड़ा गया है और जो बातें एनडीए के अध्यादेश में शामिल नहीं थी। कांग्रेस कह रही है कि पीएम ने किसानों से जो मन की बात की है वो झूठ और भ्रम फैलाने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने भ्रम फैलाया है और भयंकर झूठ भी बोला है। लोकसभा में सरकार के लाए गए 9 संशोधनों के साथ बिल पास हो चुका है, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से राज्यसभा में बिल अभी फंसा हुआ है। 5 अप्रैल को अध्यादेश की मियाद भी खत्म हो रही है। ऐसे में इस बिल का भविष्य अभी क्या है कहा नहीं जा सकता।
पीएम की सफाई और कांग्रेस के सवाल के बाद अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि पीएम मोदी वाकई में किसानों के हितैषी हैं या फिर किसान विरोधी। और इसीलिए ये सवाल कि क्या भूमि अधिग्रहण के बिल पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से झूठ बोला, कम से कम कांग्रेस पार्टी तो यही आरोप लगा रही है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ। संबित जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, मसलन कि प्रधानमंत्री आज ये कह रहे हैं कि 13 कामों को जोड़कर 4 गुना मुआवजा कर रहे हैं हम किसानों का। तो कांग्रेस पूछ रही है इसमें आप नया क्या कर रहे हैं? ये तो पहले कानून में भी था, तो आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे किसानों का हित हो रहा है? पहली बात, एक बात ध्यान रखिए कि झूठों को संसार झूठ ही नजर आता है। और आज अगर कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 65 वर्षों तक इन्होंने झूठ और फरेब की राजनीति की है। इसलिए जब अचानक सच की राजनीति हो रही है तो इनसे पच नहीं रहा है, अपच हो गया है कांग्रेस को। दूसरा, कांग्रेस जो आगे बढ़कर मार्च कर रही है और लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर आगे बढ़ रही है, ये रिवाइवल मार्च है, ये अपने आप को जीवित रखने की प्रक्रिया है। जब खुद युवराज राहुल गांधी भाग गए हैं, ऐसे में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है सोनिया जी के खिलाफ खुद पार्टी में, तो अपने आप को जीवित रखने के लिए कि नहीं मैं हूं आपके साथ। नहीं, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कर रही है सर, 14 दलों ने मार्च किया है। जहां तक 13 विधेयकों का सवाल है, 14 दलों की रिवाइवल मार्च थी ये, आपने देखा था 14 दलों की परफॉर्मेंस। उसमें से आपने आखिरी दिन जो परसों संसद में देखा किस प्रकार से 3 बिल पास हो गए, चाहे माइन बिल हो चाहे कोल बिल हो, राज्यसभा में पारित हो गए ना। कांग्रेस अकेली पड़ गई, कांग्रेस और लेफ्ट अकेले। अच्छा, नया क्या कर रहे हैं आप? और बाकी लोगों ने बिल के माध्यम से किसानों के लिए कानूनों नया वाली क्या जो कर रहा बात है? कांग्रेस कह रही है कि 1 साल के अंदर संशोधन लाया जाना जरूरी था, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप भी जानते हैं कांग्रेस शुरू से पूछ रही है कि आखिर आप हड़बड़ी में ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए। यही आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता दी। 13 ऐसे संशोधन कानून थे जो कि लैंड एक्विजिशन के रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैक्ट से अलग थे, कॉम्पेंसेशन उसमें नहीं मिलता था। उसमें डेट फिक्स था 31 दिसंबर 2014 तक यदि संशोधन होगा तभी जाके यह 13 कानून मेन कानून अर्थात मुख्य कानून के हिस्सा बन सकते थे। इसीलिए 28 दिसंबर 2014 को मोदी सरकार ने, इस सरकार ने ये ऑर्डिनेंस लेके सामने रखा देश ये तर्क आप अभी दे रहे हैं। सुबह आप दूसरा तर्क दे रहे थे, सुबह कह रहे थे कि कांग्रेस में नहीं मिलता, हमने दे दिया। अब कह रहे हैं कि संशोधन के तहत जरूरी था। नहीं, कांग्रेस में कहां मिलता, उन्होंने तो डेट फिक्स करके 1 साल में था ना। आप मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस में नहीं मिल रहा था, हमने दे दिया। उसी कानून में रखते। ठीक है, चलिए यही आपका डिफेंस है। आप ये कह रहे हैं कि साल भर के भीतर अगर अध्यादेश नहीं लेकर आते हैं तो 4 गुना तक मुआवजा नहीं होता। फिर आप सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस जो सवाल उठा रही है। मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस पार्टी से मौजूद है। डॉक्टर कुमार, आपने सुना संबित पात्रा को, सवाल ये है प्रधानमंत्री ने आज साफ कर दिया, मोदी सरकार एहसान नहीं करती है, कर्तव्य करती है। अच्छा, ठीक है। जो कर्तव्य नहीं कर रही, जो नाम देना दे दीजिए, कर्तव्य किया है, एहसान कभी नहीं करते हैं। संबित जी, चुनावी मंच नहीं है, आपने अपनी बात रखी और आप जिनको संदेश दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को, उनके प्रवक्ता है हमारे साथ, तो मैं उनसे आपके इन सवालों के जवाब दूं। डॉक्टर कुमार, ये बताइए आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज साफ कर दिया कि ये जो कानून बनेगा ये धन्ना सेठों के लिए नहीं होगा। निजी सेक्टर को अगर जमीन जाएगी तो 80% किसानों की सहमति के बाद ही। क्या आप लोग भ्रम फैला रहे हैं किसानों के बीच? पहले बात है नेहा जी की मैं संबित पात्रा जी को बोलना चाहता हूं कि पहले तो विपरीत काल विनाश बुद्धि है। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी देश के 1% अति अमीर लोग के लिए पूंजीपति लोग की सरकार है। 99% आम जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए, आप छोड़ दीजिए सब बातें। खिलाफ है और ये जो भ्रम मत फैलाए और इनको इतनी बार एक नहीं उसको जवाब देंगे पहले, लेकिन सही बात है। पहले तो इनको स्पष्ट इसी में आप लोग वक्त बर्बाद करेंगे। आप कृपया अनुरोध करें कि हमारे पार्टी के बारे में जी हमारे पार्टी के बारे नहीं, हमारे पार्टी के बारे में इतना चिंता मत करें। पर दूसरी बात है, जहां तक प्रधानमंत्री का गुमराह करने की मामला हुई,
आप बताइएगा कि सोशल इम्पैक्ट नहीं, कोई चिंता नहीं कर रहा आपकी पार्टी के बारे में। हमें शौक नहीं है राहुल गांधी और आपके पार्टी से चर्चा करने का। संबित जी, ऐसे नहीं चर्चा होगी। आप लोग और लोग भी मौजूद हैं। आप लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं इस पैनल पर आकर, या अपनी पार्टियां बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संबित जी, अजय जी, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, लैंड बिल तक आप लोग अपनी चर्चा को सीमित रखें। जी बोलिए। नेहा जी, तो संबित पात्रा जी को बोलिएगा कि अब शांत रहे। अच्छा, जहां तक बात हुई कि अनुकंपा की, इन्होंने जो है प्रदेश के ऊपर छोड़ दिया, कुछ 2 या 4 गुना आप अनुकंपा कर सकते हैं। तो पहले तो प्रधानमंत्री जैसे इतने बड़े पद पर व्यक्ति ने देश को गुमराह किया। दूसरी बात है, इन्होंने अपने जो है मन की बात, ये तो दिल की बात, उद्योगपति की दिल की बात हुई, ये मन की बात। अरे यही तो सवाल है मेरा सर। मन की बात सिर्फ उद्योगपति की दिल की बात। अजय जी, यही तो सवाल है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं धन्ना सेठों का ये कानून कैसे होगा अगर 80% किसानों की सहमति होगी तब, जबकि निजी क्षेत्र को जमीन जा रही है। तो किसानों का हुआ या धन्ना सेठों का? सीधा जवाब दीजिए ना इसका सर। नहीं, इसलिए कि उन्होंने नहीं उसका परिभाषा उन्होंने बढ़ा दिया है। उन्होंने जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए चीज उसमें जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सिर्फ कॉरिडोर था, उन्होंने दोनों तरफ 1 किलोमीटर। इसका मतलब है दिल्ली और मुंबई के बीच में आप साढ़े 7 लाख एकड़ जमीन ले सकते हैं। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। एक जुमला है, 7.5 लाख। पहले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई 500 मीटर, अब दोनों रोड के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर। दिल्ली आपके कानून में 500 मीटर था। तो पुष्पेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि किसानों का ये बिल किसानों के पक्ष में होगा। आपको अब भी शंका क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो जो संबित पात्रा जी ने भी एक बात रखी है कि भाई 13 जो बिल थे, पहले जो कानून थे, वो इसके अंडर नहीं थे। इस 2013 के कानून में पहले से ही ये प्रोविजन था कि 1 साल के अंदर अंदर उनको ला दिया जाएगा उसके अंदर। तो इसमें इन्होंने कोई नई बात नहीं की है, पहली बात। दूसरी चीज़, ये 5 चीज़ें इन्होंने, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो या पीपीपी मॉडल के थ्रू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हो या रूरल हाउसिंग की बात हो या जो है इन्होंने आधारभूत जो संरचना है उसकी बात हो, सस्ते घर देने की बात हो, इसके सहारे कहीं ना कहीं बैकडोर से ये फिर से जो है प्राइवेट सेक्टर को ही और पूंजीपतियों को ही इस जमीन को आवंटित करने का काम करने जा रहे हैं। ये हमारी जो है सबसे बड़ी इसमें ऑब्जेक्शन है। कंचन गुप्ता जी, आप क्यों नहीं सहमत हो रहे हैं? ठीक है, उसके अलावा हम चीजों पर आएंगे, लेकिन 2 पॉइंट्स जो आपने उठाए हैं, कंचन गुप्ता जी, आपको क्या दिक्कत है? मैं सुबह भी मैंने यही बात कहा था, इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट। पहले आप कहें कि जमीन सरकार के पास रहना चाहिए, ठीक है जी, सरकार के पास जमीन रहेगी। नहीं, सरकार के पास रहेगी तो आप उसको फिर बाद में लीज में दे देंगे। जी मैं लीज में नहीं दूंगा, तो फिर आप उसको बेच देंगे। तो ये बहाना एक के बाद एक बहाना। ये कोई, देखिए, ये जो पर्पस जो है, एक हमारे देश में 60 साल से एक राजनीति चली है, वो है भूखा नंगा भारत की राजनीति। देश भूखा रहेगा, देश के लोग नंगे रहेंगे, और हमारे जो यहाँ के पॉलिटिशियन है वो उस पर अपना पॉलिटिक्स, उसका आधार पर अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और किसान उद्वेलित नहीं है, किसानों को उम्मीद नहीं है। देखिए, जो लोग किसान की बात कर रहे हैं, वो आज तक उन्होंने किसान का जितना नुकसान किया है, तो आज देश का चेहरा ऐसा नहीं रहता अगर वो कुछ किसान के लिए ईमानदारी से काम करते, अगर किसान के लिए, किसान के वेलफेयर के लिए काम करते। चॉइस 2 है, एक साइड में भूखा नंगा भारत है, आप उसकी राजनीति चलाइएगा, दूसरे साइड में प्रगतिशील भारत है, आप उसकी राजनीति। बिल की बात जो है, स्वराज का ये अमेंडमेंट था, लीज वाला किसका था जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं? सुषमा स्वराज का। कंचन गुप्ता जी, सवाल यह है कि इस मोदी सरकार ने नया क्या दे दिया इस कानून के माध्यम से? नया क्या दे दिया? एक मिनट सर, बात पूरी करने दीजिए। अभी जो बात चल रही थी 80% की, कि 80% अगर किसान राजी हो तो तभी जमीन लीजिएगा। मैं आपको सिंगूर की बात बताना चाहता हूं। सिंगूर में कितने किसान राजी थे जमीन देने के लिए और कितने नहीं, नाराज थे कि हम नहीं देंगे। आप उसकी फीसदी निकालिए। 5 से 10% किसानों ने मना किया था, बाकी सब मान गए थे। उसकी शेयर जो निकल रही थी वो 25% की शेयर निकल रही थी, लेकिन डिवीजन ये था, फिर भी उसको रोक लगाया गया क्योंकि हमारे राजनेता वहां पर ठीक है। कंचन आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, मैं आपके पास फिर आगे आऊंगी, आप बाकी पॉइंट्स रखिएगा, लेकिन इससे मैं मनोज झा साहब के पास ले जाना चाहूंगी। आरजेडी से हमारे साथ मौजूद है मनोज जी। कंचन गुप्ता ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए भी इन तमाम चीजों का फायदा होगा। शायद किसान उतने उद्वेलित नहीं है इस जमीन के कानून को लेकर जितना राजनेता उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्या कहेंगे आप?
शुक्रिया नेहा जी। सबसे पहले तो मैं कहूं कि मैं थोड़ी देर के लिए एक विनम्र प्रार्थना सबसे करता हूं कि किसानों की बात जब हो तो कम से कम विषाक्त वातावरण में विषय पे चर्चा ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी राजनीतिक चश्मे को छोड़ दीजिए। मुझे पुख्ता तौर पे पता है कि किसानों के साथ ये मन की बात करने का निर्णय इसलिए लिया गया कि कहीं न कहीं संसद में वो अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे थे और कमजोर विकेट पे थे। मोदी जी की तमाम, मैंने मन की बात को हमेशा गौर से सुना है। वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मन की बात करते हैं उसके मन की बात नहीं करते हैं। और शायद ये वजह है कि मैं बताऊं कि जब वो भूखे नंगे भारत की बात कंचन जी कर रहे हैं तो उनको जानना चाहिए इस बात के लिए कि ये कौन सा देश हम बना रहे हैं कि जहां गरीबों के लिए कोई योजना बनती है तो सेंसेक्स नीचे चला जाता है और सेंसेक्स को ऊपर करने के लिए हमारी सारी योजनाएं बने। तो ये तय कर लीजिए कि ये मुल्क किसान और आम आवाम के लिए चलेगा या सेंसेक्स के दौड़ भाग के लिए चलेगा। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं भयभीत हूं अगर राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस, राजद इस मुद्दे को नहीं समझा पाए तो हम उस दौर में पहुंच जाएंगे जहां किसान ही नहीं, खेती हर मजदूर, उसकी कोई चर्चा नहीं करता, उसका भी नुकसान है इस एक्ट में। और तब वो स्थिति आ जाएगी जो इकबाल कहते थे, जिस खेत से दहका को मयस्सर ना हो रोटी, उस खेत के खोशाए गंदुम को जला दो। हम उस एनार्की से बचने की चेष्टा करें। संबित जी, एक सवाल उठता है और मैं चाहूंगी इसका जवाब दें आप। ये जो बात आज प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई कि सालों तक सोशल असेसमेंट की प्रक्रिया चलती रहती है, अड़चन होती है, किसान भी असमंजस में रहता है, लेकिन 2013 का कानून साफ तौर पर कहता है कि 6 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, सालों तक कहां चलेगी? तो ये कौन सा फैक्ट है जो आप लोग पेश कर रहे हैं? देखिए नेहा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा क्योंकि बहुत लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो मुझे सच्चाई रखनी है। नंबर 1 जो प्रश्न आपने पूछा, इसका उत्तर मैं दूं उससे अच्छा होगा कि मैं कोट कर दूं जो खुद कांग्रेस के समय एनएसी में रहे एनसी सक्सेना साहब ने कहा है। एनसी सक्सेना साहब ने एक चिट्ठी लिखा था जयराम रमेश को। उन्होंने कहा था कि जो सोशल असेसमेंट है इसमें द फाइल विल हैव टू गो थ्रू 300 हैंड्स, 300 हाथों से गुजरेगी और अंत में नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए जो संशोधन मोदी सरकार लेकर आई, खुद कांग्रेस के एनएससी के सदस्य कह रहे हैं ये उचित है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, नेहा जी आपने भी और मेरे जो पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं दोनों ने मुझसे पूछा कि इसमें नया क्या है। मैं उनसे पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं, नया कुछ भी नहीं है तो फिर आपत्ति किस बात की है? यह आपत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ जोड़ा या काटा गया है, नया कुछ नहीं है तो परेशान मत होइए। तीसरा, नेहा जी ये जो आपने पूरा रखा है डिबेट का टॉपिक कि क्या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, यहां 3 पॉलिटिकल पार्टीज है। मैं सिर्फ 10 सेकंड में बता दूं, कोल ब्लॉक के लिए किस पार्टी ने सच बोला था? हमने कहा था कि कोल ब्लॉक में घपला हुआ था, आज लाखों करोड़ों रुपए जनता को कमा के दे रहे हैं। कांग्रेस ने कहा था 0 लॉस। जहां तक आरजेडी का सवाल है, मनोज जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, मगर मैं लालू जी के लिए कहूंगा, जिस पार्टी ने चारा घोटाला किया, जिस पार्टी ने गाय और बकरी के चारे तक को खा लिया, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी। चलिए राजनीतिक जवाब आप बताइए, राजनीतिक जवाब आप दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, दोनों पर आपने आरोप लगा दिया। बिल पे आ जाइए, सोशल असेसमेंट नहीं होगा, यही दुविधा है। बिल पर कोई नहीं जो बोलता खेती और मजदूरों की आजीविका जमीन से जुड़ी हुई है, उसका क्या होगा? अच्छा चलिए, आप टॉपिक पर आ जवाब जाइए। दीजिए कोई। अजय जी आप बताइए, अब संबित ने अपना जवाब रख दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कुछ नहीं बदल रहे हैं, आपके कानून में से कुछ नहीं बदल रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत क्या है? जवाब दीजिए इसका सर। पहली बात है कि जैसे कंचन गुप्ता जी ने कहा था कि नंगे और भूखे भारत की जो परिभाषा दिया था, हम उस पर आपत्ति इसलिए प्रकट करते हैं कि इस कानून से आप किसान को भूखा नंगा जरूर कर देंगे। दूसरी बात है, मोदी जी जो देश भर में प्रचार कर रहे कि जमीन की अभाव है, 4 लाख करोड़ के परियोजना में सिर्फ 7% परियोजना जमीन के अभाव में रुकी हुई है। तो आप जमीन किस लिए हड़पना चाह रहे हैं? उद्योगपति को पहुंचाने के लिए। किसान विरोधी इसलिए है कि पिछले जो अप्रत्याशित ओला पड़ा था और बारिश पड़ा था, किसान पर इतने हमले हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक भी टिप्पणी नहीं है।
यूरिया का आपने चलिए अभी बिल पर बात करें। आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम जो है समर्थन दाम अजय जी, इसी को कहते हैं किसान विरोधी आप भूमि पर बात कर रहे हैं या आप यूरिया की कमी की बात गिना रहे हैं? थोड़ा हमें फोकस रहने की जरूरत है ना। आप ऐसे बोलेंगे तो फिर बाकी मेहमान कूदेंगे बीच में, क्योंकि वो कहेंगे आप भी भटक रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, नहीं टू द पॉइंट एक चीज बताइए अजय जी। आज प्रधानमंत्री ने कहा कितने सालों में एक प्रोजेक्ट पूरा होगा, ये पेपर पर लिख कर देना होगा। अगर उतने सालों में पूरा नहीं होगा तो फिर किसान की चलेगी। इसके बाद बोला गया कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, वो आखिरी विकल्प होगा, आखिरी जब जरूरत होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पूछा भाई सड़क बनेगी, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे तो क्या किसान और उसके परिवार को हित नहीं होगा? ग्रामीण इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिस पर आपकी सरकार, यूपीए सरकार इतना जोर देती आई है, उसको फायदा नहीं होगा। इस पर क्या जवाब है कांग्रेस पार्टी का? तो नेहा जी एक चीज बताइए, क्या स्कूल और अस्पताल बनने बंद हो गए क्या? दूसरी बात है, जब आप कानून में डाल रहे हैं, आखिरी विकल्प का क्या मतलब हुआ? आपने तो कानून में डाल दिया है। तीसरी बात है, जैसे कि हमारे कंचन गुप्ता जी ने कहा था कि सिंगूर में उनको गलतफहमी की 75% ने अपनी जो सहमति दिया था। सिंगूर का जमीन एकदम उपजाऊ जमीन था, आप जाइए। चौथी बात है, हाल में परसों के अखबार में एक राष्ट्रीय अखबार में उन्होंने कहा कि SCZ में से 50% से ज्यादा जमीन अभी भी बंजर है। तो आपकी निशाना, पूरे निशाना क्यों किसान के जमीन पर है? 7% तो संक्षेप में जवाब, किसान की जमीन पर क्यों नजर है? उद्योगपति अब बहुत सारी जमीन है जो अभी भी औद्योगिक घरानों के पास पड़ी हुई है। ऐसी बहुत सी जमीन है जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर क्या जरूरत? 57% जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ। विजय कांकड़ा दे रहे हैं, उद्योगपति उस पर क्या जवाब है? प्रधानमंत्री जी ने जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री जी ने जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री जी ने, आप मन की बात को सुन लीजिए, उन्होंने लास्ट ऑप्शन रखा है उपजाऊ जमीन का, लास्ट ऑप्शन रखा है। जो जमीन ऑलरेडी सरकार के पास है। एक सेकंड देश को लूटने के बाद इतना नहीं बोलना चाहिए। जब मुझसे पूछा गया है मुझे बोलना चाहिए। पहला ऑप्शन है सरकार की जमीन, पहला ऑप्शन है सरकार के पास जो, तो आपने मुझसे पूछा ना, आपने मुझसे पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है सरकार के पास जो जमीन है वो, दूसरा ऑप्शन है बंजर जमीन, और तीसरा और आखिरी ऑप्शन है बेयर मिनिमम ऑफ उपजाऊ जमीन। ठीक है, बेयर मिनिमम ऑफ उपजाऊ जमीन। चलिए मैं समझ गई। उपजाऊ जमीन की जितनी नेसेसिटी, ये कानून में नहीं लिखा, कानून में लिखा है, पढ़ तो लीजिए। आपका होमवर्क मैं थोड़ी करूंगा। आपके अध्यादेश में नहीं था, संशोधन में आई। संशोधन की बात, संबित पात्रा जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अजय जी आपने अपनी बात रखी, संबित आपने जवाब दिया। पुष्पेंद्र जी का एक सवाल है संक्षेप में, संबित पात्रा जी मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। गलत है, बाकी मेहमानों को भी बोलने की जरूरत है। जरा मौका दीजिए दूसरे लोगों को भी। संबित जी जरा मौका दीजिए, सुनने दीजिए। मैं ये एक प्रश्न जो है, मूलभूत प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ संबित जी से भी, और अन्य पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, कि जब ये सहमति की बात आ रही है कि 70% या 80% किसानों से पूछ करके ये काम होगा, यदि किसान को वोट का अधिकार है और अपनी भलाई की सरकार चुनने का अधिकार है, तो क्या आप समझते हैं, आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं किसान के विवेक पर कि वो अपनी भलाई के लिए जो है 70 और 80% जो है वो सहमति सही तरीके से नहीं दे पाएगा? उस प्रोविजन को आपने 5-6 जो रखे हैं, आधारभूत संरचना हो या अन्य चीजें हो, इसमें क्यों हटाया? यानी कि आपको ये विश्वास नहीं है कि किसान अपनी भलाई का निर्णय ले सकता है। वो किसान जो सरकार बना सकता है, लेकिन वो अपनी भलाई का निर्णय नहीं ले पाएगा। जी संबित जी, हाँ टिप्पणी आपकी संक्षेप में रखिएगा सर। मैं जब पब्लिक नेहा जी, अब मैं जवाब देता हूं बिल्कुल संक्षेप में। नंबर 1 कि जब ये 2000, ये अजय जी को तो शांति करिए, पहले शांत हो जाइए अजय जी प्लीज। नंबर 1, जब 2013 में ये बिल पास हुआ, उसके पश्चात 27 जून 2014 को 32 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्रियों ने कई चिट्ठी, मेरे पास सारी चिट्ठियां मौजूद है जो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने लिख के दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कंसेंट क्लॉज है, इसका अधिकार राज्यों को दिया जाए, न कि केंद्र अपने पास रखे। हमने राज्यों को दे दिया है, राज्य जहां सोचे कंसेंट ले, जहां नहीं सोचे तो कंसेंट ना ले। ये बात आज प्रधानमंत्री ने भी कही कि आप देखिए केवल 5 प्रावधान ऐसे हैं जिसमें कंसेंट क्लॉज लगाया गया है। ठीक है, बाकियों में नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मनोज झा साहब, राज्यों के पास अंतिम फैसले का अधिकार, फिर क्या दिक्कत है कि मोदी सरकार पूछ रही है जो राज्य चाहे वो अपनाए, जो ना चाहे वो ना अपनाए?
नेहा जी, ये कौन सा लॉजिक है? अगर आप एक लोक कल्याणकारी अगर आप कहते हैं एक लेजिस्लेशन ला रहे हैं, तो इस तरह की जुबान बोलने का मतलब क्या है कि जो चाहे करें? आप कहते हैं अदालत में जा सकते हैं। अदालत में जाना नेहा जी, हम आप सोचें, मोदी जी तो खुद अदालतों के बहुत चक्कर लगा चुके हैं। एक किसान के लिए अदालत तस्वुर में भी जाना कितना मुश्किल है। ये कौन सा मुल्क बना रहे हैं? तीसरी चीज, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की बात हो रही है। मैं शायद आपके पैनल में एकमात्र आदमी हूं जिसने खुद सोशल इंपैक्ट असेसमेंट किया है। 6 से 8 महीने लगते हैं। ये झूठ मूठ का एक आवरण आप पहना करके आप कॉर्पोरेट क्रोनी कैपिटलिज्म को नहीं, लेकिन मनोज झा साहब, एक सवाल आप लोगों से भी उठता है और खासतौर पर तब जब आप लोग बिहार से आते हैं। देखिए, बिहार में उद्योगों का विस्तार हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ आंकड़े यहाँ पे जो कहते हैं कि भागलपुर का सिल्क उद्योग खत्म होने के कगार पर है, चंपारण का बटन कारोबार लगभग बंद हो चुका है, उद्योग बिहार में पैर नहीं पसार रहा है, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव पुरजोर आवाज में इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब विकास ना हो, उद्योगों का विकास ना हो, किसान की जमीन उसके पास रहे लेकिन उद्योगों की गति ना बढ़े बिहार के संदर्भ में? नहीं नेहा जी, देखिए ये नहीं नेहा जी, नहीं नेहा जी, विकास की अवधारणा हम नहीं चाहते हैं कि चंद 5 लोग बैठ के तय करें। आम आवाम तय करेगा कि उसके विकास की अवधारणा क्या है। अंबानी अडानी हमेशा तय नहीं करेंगे। बिहार में अगर उद्योग क्रमशः लुंज हुए, आपके लालू जी ने कितने साल वहां पर राज किया था? और उद्योग के बीच का मैं बिहार से हूँ, सुनिए जी, मैं बिहार से हूँ। नुकसान हो। आपके लालू जी ने वहां पर इतने साल जो राज किया था, क्या विकास हुआ था? आप विकास की वहां पर, आप प्लीज विकास पर, बिहार के विकास पर लेक्चर मत दीजिए। मैं बिहार से। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, वक्त मेरे पास बहुत कम है। विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात के बाद क्या तस्वीर और साफ हुई है? देखिए, मुझे लगता है कुल मिलाकर कि कांग्रेस का जो कानून था उसमें कुछ खामियां थी, उसको अध्यादेश से दूर करने की कोशिश हुई। उस अध्यादेश में कुछ खामियां निकली तो वो 9 संशोधन इसी सरकार ने मंजूर किए। आगे भी बैठकर मुझे लगता है राज्यसभा में ये बिल अगर छुट्टियों के बाद रखा जाएगा तो उस पर मिल बैठकर या सर्वदलीय बैठक बुलाकर लोगों से बात करके इन सारी चीजों को दूर किया जा सकता है और एक रास्ता निकाला जा सकता है। तो कंचन जी, सर्वदलीय बैठक का रास्ता, बातचीत का रास्ता क्यों नहीं अपनाती है सरकार? देखिए, ये मैं विजय जी से मानता हूं कि कोई भी कानून जो या कोई भी आइन जो होता है वो कोई फाइनल वर्ड नहीं होता है, उसमें संशोधन होते रहते हैं, समय बदलता है, सिचुएशन बदलती है, अपने जो नीड्स हो जाते हैं वो बदल जाते हैं। लेकिन अब जो इतना पोलराइज्ड हो गया है सिचुएशन, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, विपक्ष ने जो पोजीशन लिया है वो किसान के वेलफेयर के लिए नहीं है, वो इस बिल में खामियां हैं इसलिए नहीं है, नहीं, अगर वो केवल सरकार को काम ना करने देने के लिए एक पोजीशन है। आप भले सरकार उसमें 100 और संशोधन ले आए, लेकिन वो गोल पोस्ट फिर से शिफ्ट करेंगे। जी नहीं, अब इसकी बात करिए, जी नहीं, अब इसकी बात। सोशल इंपैक्ट की अगर असेसमेंट की बात हो रही है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, गलत ये है, मैं बता रहा हूं कि आपने कह दिया कि 6 महीने जो वो कागजी टाइम लिमिट है, वहां पर एनजीओज आकर झंडा गाड़ के बैठ जाएंगे। हाँ, एनजीओज आकर झंडा गाड़ के बैठ जाएंगे। 6 महीने खत्म होने के 1 हफ्ते पहले कोर्ट में जाकर बोलेंगे जी इस पर रोक लगाइए क्योंकि हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमारी सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट कहेगी ठीक है, इस पर मैं रोक लगाता हूं। सरकार ये दिक्कतें आप मान रहे हैं, ये होना it is bound to happen। हाँ, ठीक है, तो आप कह रहे हैं इससे दूर रहने के लिए सरकार ये सब कर रही है, लेकिन फिर भी इस पे बवाल मचा हुआ है। अजय जी, आती हूँ 1 मिनट। पुष्पेंद्र जी, आगे का रास्ता फिर क्या हुआ ऐसे में? देखिए, ये जो मॉडल, मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ इस विषय में, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। पूना के नजदीक में एक मगर जाति रहती है, उन्होंने अपने गांव में एक्विजिशन नहीं करवाया, खुद ही जो भू उपयोग सरकार ने पास किया उसके अनुसार उन्होंने खुद अपनी जमीन पर बिल्डर बन करके अपनी जो है बिल्डिंगें तैयार की। आज शानदार बिल्डिंगें वहां खड़ी हैं, लेकिन उसकी सबकी जो मालिकाना हक है, ओनरशिप है, वो किसान के पास है और किसान ने उसको किराए पे कंपनियों को दिया हुआ है। ये मॉडल क्यों नहीं जो है सरकार, इस पर संबित पात्रा जी से मैं प्रश्न पूछता हूं कि इस मॉडल को क्यों नहीं अपनाती है जिसमें ओनरशिप उन्हीं के पास रहे, भू उपयोग आप तय करें और जो है जो इंडस्ट्री है या बिल्डर है आकर के उसको बनाए। ठीक है, संबित जी आपका जवाब करते हैं आप। संबित, आपका जवाब बहुत संक्षेप में।
नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगा, ये आप मुझे सुझाव दे रहे हैं। आपने 2013 का जब कानून बन रहा था तो कांग्रेस और यूपीए को क्यों नहीं ये सुझाव दिया था कि वैसे ही बनाते जैसा आप कह रहे हैं? दूसरा, नेहा, ये किसान वर्सेस मेरी शान का विषय है। सोनिया जी ने इसे डूबते हुए कांग्रेस के शान को रिवाइव करने के लिए प्रयास किया है। क्या यही आपकी मंशा है अजय जी? मेरा वक्त खत्म हो गया है, मुझे पूछना पड़ेगा। अजय जी, आखिरी कमेंट आपका। जी डूबेगे आप। मैं कह रहा हूं नेहा जी, खराब नियत खराब नतीजे। ये लोग किसान विरोधी हैं, 2013 का कानून को वापस लाइए। और ये जो है जनता के विरोधी है, सिर्फ 1%, और आप डूबेंगे। मनोज झा साहब, आपका भी यही स्टैंड है? 2013 के कानून को वापस लाना चाहिए। मनोज जी, संक्षेप में। नहीं, मेरा सीधा मानना है कि 13 में जब कानून पास हुआ तो सेंसेक्स नीचे चला आया, 14 में पास हुआ तो वो ऊपर जाकर अठखेलियां करने लगा। कहीं तो कुछ लोचा है इसमें, और इसे दूर करने की जरूरत है। वैसे भी राज्यसभा में ये बिल पेश नहीं हो पाया, तो उसका भविष्य क्या होगा, इस पर सवाल है। और सवाल ये भी कि मोदी सरकार किसानों के हित में सोच रही है या खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।